नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख शांति निवास करती रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहे और जो सफलता है वो आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, आप जो मुझे विषय भेजते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत ही जिनको जिसके जानने की जिज्ञासा जिनसे उत्पन्न है, ऐसे विषय आप मुझे भेजते हैं। तो जैसा कि मैंने कांसे के बारे में बताया था कि कांसे के जो बर्तन हैं उनके प्रयोग से क्या फ़ायदे होते हैं, वैसे ही आज हम बात करेंगे चांदी के बर्तनों की। मित्रों, चांदी जो है उसके जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनसे हमारे जोशी क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक प्रार्थना जो है, मैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो बटन है ना उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे विषय देखने को मिलेंगे इसमें। और कमेंट और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चांदी है ना, इसको हिंदू धर्म में क्या आता है, शुद्ध और प्रभावशाली धातु इसको माना गया है, जो हमारा सनातन धर्म है। जो चांदी का उपयोग किस किस चीज़ में होता है, गहने बनाने में होता है, मूर्तियाँ बनाने में होता है, बर्तन आदि बनाने में होता है। चांदी के कई उपयोग होते हैं मित्रों। चांदी भगवान शंकर जो हैं उनके नेत्रों से उत्पन्न हुई थी। अब जो चांदी है किस तरह से हमारे संकटों में भी हमारा संकटों को दूर करने में काम आ सकती है, इसके मैं ज्योतिषीय उपाय जो है वो आपको आज बताऊंगा। अब जो टोटके हैं उनके बारे में बात करते हैं। चांदी और राशि। चांदी जो है वो किस किस राशि के लिए चांदी का जो इस्तेमाल है वो बेहतर परिणाम देता है। कौन कौन सी राशि है? कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इनके लिए चांदी जो है वो बहुत अच्छे फल देती है। लेकिन अगर मेष, सिंह और धनु वाले जो हैं वो चांदी पहन लें तो उनके लिए उपयोगी नहीं होती। बाकी जो राशियां हैं उनके लिए मध्यम फल देती है। अब चांदी के बर्तन अगर किसी के घर में होंगे मित्रों, तो वहाँ सुख, वैभव और अमीरी जो है वो आती है। घर में पीतल, तांबा और चांदी के बर्तन होने ही चाहिए। एक एक जो है वो आपको रखना ही चाहिए। कांसे का भी रखना चाहिए। लोहे, प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए मित्रों, पर आजकल लोग जो है वो करते हैं। अब चांदी में क्या शक्ति होती है? चांदी का संबंध जो है वो चंद्रमा और शुक्र से होता है मित्रों। जो चांदी है वो शरीर के आपके जो जल तत्व है ना उसको नियंत्रित करती है और कफ जो होता है उसको नियंत्रित करती है। चांदी के प्रयोग से मन जो है वो मजबूत और दिमाग तेज होता है। साथ ही चांदी के प्रयोग से चंद्रमा की जो समस्याएं आपको आती है, अगर आपका कुंडली में चंद्रमा जो है वो नीच का है या ठीक फल नहीं दे रहा, तो उसको ठीक करने के लिए आप चांदी जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। आप चंद्रमा मजबूत कैसे होगा? एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने से चंद्रमा हमेशा मजबूत होता है मित्रों। और चंद्रमा की जो है उसको और मजबूत करने के लिए आप 8 रत्ती का मोती चांदी की उंगली में जो है वो चांदी की अंगूठी में जो है वो अपनी उंगली में धारण कर सकते हैं बनवा के। अब चौथा प्रयोग जो है मैं आपको बता देता हूँ। चांदी का जो ग्लास होता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। चांदी का ग्लास में अगर आप पानी पिएंगे तो उससे सर्दी जुकाम जो है वो आपकी उसकी समस्या दूर हो जाएगी। और चांदी के चम्मच से अगर आप शहद खाते हैं या शहद चटाते हैं बच्चे को, तो शरीर में जो विष होता है उससे दोष मुक्त हो जाता है, विष जो है वो खत्म हो जाता है। और जिनको डिप्रेशन ज़्यादा रहता है उन लोगों को भी चांदी का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। अब चांदी के बर्तन में केसर का अगर तिलक रखा हुआ है, उसको आप अपने चांदी के बर्तन में अगर केसर को घोल कर आप उसका टीका लगाते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि ये सब चीज़ें आएंगी। और इसका प्रयोग आपने कब करना है? केवल बृहस्पतिवार को, गुरुवार को ही शुरू आप कर सकते हैं। अब चांदी की जो डिब्बी अगर आप मिल जाए तो उसमें आपने कौन सी जड़ जो है रख सकते हैं? कौन सी? अर्क, जिसको अकड़ा कहते हैं या अक भी कहते हैं, शाक, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गुल्लर की जड़, खेजरे की जड़, दुर्वा एवं कुशा की जड़ को अगर एक चांदी की डिब्बी में आप रख के नित्य पूजा करते हैं तो आपकी जिंदगी में असफलता आपके नज़दीक नहीं फटकेगी। सफल होंगे आप हर एक काम में, असफलता आपके नज़दीक नहीं आएगी। और नवग्रह जो हैं वो आपके शांत रहेंगे। सुख संपत्ति में आपके वृद्धि होगी और धन लक्ष्मी के प्रसिद्ध टोटकों में ये टोटका अद्भुत है और ये सिद्ध किया हुआ टोटका है मित्रों।
ये जो जड़ हैं वो एक बार फिर सुन लीजिए। अर्क यानी कि अकोड़ा या अक्कड़, अक जिसको कहते हैं, शाक, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गूलर की जड़, खेजड़ी की जड़, दुर्वा और कुशा की जड़ जो है इसको आपने रखना है। अब राहु, बुध और केतु के लिए क्या अचूक उपाय है मैं बताता हूं। पंचम भाव के राहु के प्रकोप को दूर करने के लिए कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का एक हाथी बनवाएं और उसे अपने घर में कहीं उचित स्थान पर रख देंगे। बुध ग्रह अष्टम में होकर खराब प्रभाव दे रहा है तो चांदी की आप नथ जो है वो उसको पहन सकते हैं। और राहु का उपाय क्या है? राहु के उपाय के लिए भोजन कक्ष में आपने बैठ जाना है और चांदी की थाली में आपने भोजन करना है। और केतु की अशुभ स्थिति से बचाव हेतु दूध में अंगूठा डालकर उसे चूसना चाहिए। सूर्य और चंद्र की वस्तु या सफेद वस्त्र, चांदी और तांबा जो है ये दान कीजिए, आपके ग्रह जो है वो सब ठीक रहेंगे। अब चांदी का पानी, एक अन्य चमत्कारी जोशीय टोटका है मित्रों। वो क्या है कि हमेशा चांदी के बर्तन में आप पानी पीजिए। चांदी का बर्तन ना हो तो गिलास में पानी भरें और उसमें चांदी की अंगूठी डालकर पानी पिएं। यह प्राचीन, सरल और बहुत चमत्कारी तांत्रिक उपाय है। इससे धन संबंधी मामला जो है उसमें आपको राहत मिलेगी मित्रों। अब मैंने आपको एक बताया था कि केतु की अशुभ स्थिति में आपने क्या करना है कि दूध में अंगूठी डालनी। मेरे मुंह से अंगूठा निकल गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अंगूठी डालकर जो है उसको आप अंगूठी डालिए चांदी की और उसे चूसिए तो आपका जो केतु का अशुभ प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। अब नौमा टोटका जो है वो आपको बताता हूँ। अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं, मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा, तो किसी भी सोमवार की रात को जब चंद्रोदय हो जाए तो उसके बाद अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील ठोक दो। चांदी की कील छोटी छोटी भी लगाई जा सकती है। इससे क्या होगा, आपकी जो पैसों की पैसों की जो समस्याएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी मित्रों। यदि आपके पास धन नहीं टिक रहा, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है, तो महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डब्बी में काली हल्दी, नाग केसर व सिंदूर को साथ में रखकर भगवती लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श करवाकर धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे क्या होगा, 100% आपको लाभ होगा। उसके बाद अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा और महीने के पहले गुरुवार को आपने क्या करना है, पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियां बांधकर 108 बार जो मंत्र है, जो मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। और इसको जो है, जो आपने सामान मैंने ऊपर बताया, इसको आप पवित्र स्थान में रख दीजिए। दुकान में रखिए तब भी पवित्र स्थान रखनी है, अगर घर में रखनी तब भी पवित्र स्थान रख दीजिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, चांदी की कटोरी में थोड़ा सा सूखा धनिया रखकर उसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखें। इस कटोरी को दुकान या व्यावसायिक स्थल से पूर्व दिशा में रख दें और प्रतिदिन प्रातः अगरबत्ती वगैरह जलाकर, धूप जलाकर इसका पूजन करें, तब भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब रोग दूर करने होते हैं, रोग भी दूर करती है मित्रों चांदी। गोमती चक्कर लेकर चांदी के तार में पिरोएं आप उसको और पलंग के सिरहाने बांध दें, निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपकी बीमारी जो है वो ठीक होगी मित्रों। अब है आगे टोटका बताना। तो टोटका बताने से पहले मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे वादा करता हूं कि आपको ज्योतिषी का जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के जितने भी उपाय चाहिए सब मेरी जो चैनल है उसकी वीडियो में आपको मिलेंगे। आपको ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक काम और कर सकते हैं, धन का अभाव अब दूर करना, धन की कमी है अगर आपके घर में, तो उसके लिए कि घर के उत्तर पश्चिम के कोण में सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें, फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दें। ऐसा करने से आपके घर में धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। और मित्रों उसके बाद क्या है, अगर आपका कैरियर जो है नहीं अच्छा चल रहा, कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है आपको, तो चांदी का चौकोर टुकड़ा आप लीजिए और उसको हमेशा अपने बटुए में रखिए, अपने पर्स में रखिए। और व्यापार में प्रगति चाहते हैं तो उसके लिए चांदी का एक ठोस हाथी छोटा सा बनवा लीजिए, वो भी आप अपने पर्स में ही रख सकते हैं। अगर आप शादी नहीं हो रही है आपकी, अगर आप लड़की हैं और आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः चांदी की एक ठोस गोली चांदी की ही चेन में पिरोकर उसे गंगा जल और कच्चे दूध से पवित्र करके धूप आदि दिखाएं, धूप बत्ती कीजिए उसकी, और फिर शिवलिंग से उसका स्पर्श कराएं और बाद में गले में धारण कर लीजिए। इसके बाद वहाँ जो गरीब बैठे हैं मंदिर के बाहर या जहाँ भी हैं, तो उन गरीबों को मीठा जरूर खाएं और इससे आपकी शादी जल्दी होगी। और अगर लड़का हैं आप
तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को सूर्यास्त से पूर्व मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम ऊपर तक भरकर ढक्कन लगाकर किसी भी धार्मिक स्थान पर, मंदिर पर या मस्जिद में दान करके आएँ, आपको विवाह 100% सही हो जाएगा। अब ये मैंने बताया आपको कि आप जो हैं चांदी के जितने भी उपाय हैं मैंने आपको बताए, चांदी के चमत्कार टोटके जो हैं वो आपको बता दें। और अब कई प्रश्न मुझसे करते हैं कि चांदी का मिलना जो है वो हमारे लिए शुभ होता है या अशुभ होता है। मित्रों, ऐसा है कि हमें आपको बीच रास्ते में कोई चांदी मिल जाती है तो आप उठा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं, लेकिन क्या चांदी का मिलना हमारे शुभ होता है या अशुभ? ये क्या है? क्योंकि चांदी का मिलना जो है इससे क्या होगा, अगर तो ये आपके लिए अशुभ माना जाता है अगर आपको चांदी मिले। पहले ज़माने के बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर आपको बीच रास्ते में पड़े कहीं भी चांदी मिले तो उसको उठाकर घर पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि चांदी का मिलना हमारे लिए अशुभ होता है। अगर आपको कहीं पर भी चांदी दिखती है उसे उठाकर घर पर नहीं लाना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आपको नुकसान होगा। घर में मत लाइए उसे दान कहीं और किसी को दे दीजिए, गरीब आदमी। अगर आपका चांदी का आभूषण भी अगर हमें कोई मिल जाता है तब वो भी आपके लिए अशुभ है। अगर खो भी जाए चांदी तो भी अशुभ होती है, क्योंकि सबसे बड़ा अपशगुन तब होता है जब आपके सोना या चांदी खो जाता है, और अगर आपको अचानक मिल जाता तो आपके लिए शुभ कभी भी नहीं होता। अगर आपको सपने में चांदी की पायल या मिलती है या कुछ और मिलता है, सपने में चांदी का गहना, तो ये आपको संकेत देता है कि आपका आने वाला दिन जो है, आपके आने वाला जो समय है वो बहुत खुशियाँ आने वाली हैं उसमें, और अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप सपने में टूटी हुई चांदी की पायल देखते हैं तो ये आपके लिए शुभ होगा, इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी लेन देन जो है वो अपने हाथों से करें। अगर आपको सपने में दिखाई देती बाबा टूटी हुई पायल साबुत मिलती है तो वो शुभ होगी। तो इसके बाद मैंने बताया कि चांदी का मिलना शुभ है या अशुभ, ये आपको इससे यानी कि जो फायदे होते हैं वो भी बताए और जो नुकसान है वो भी बताए। मेष, धनु और सिंह वालों, आप अग्नि तत्व के हैं, इसलिए आपको चांदी के आभूषण कभी भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जो है वो जल तत्व होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि चांदी का छल्ला जो है वो किस दिन धारण करना चाहिए। इसको सोमवार या शुक्रवार के दिन धारण किया जा सकता है। रात भर इसको एक कटोरी में रखिए, कच्चे दूध में, और अगले सुबह जब ये सोमवार या शुक्रवार को इसे गंगा जल से धोकर या साफ पानी से धोकर आप इसे धारण कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको आज चांदी के उपाय को बताया और आपको ये विषय पसंद आया होगा। मित्रों, एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।